जय जिनेन्द्र। आज हम जैन धर्म की एक बहुत ही प्राचीन और गहन प्रथा पर बात करने वाले हैं, सल्लेखना। इसे समाधि मरण भी कहते हैं। ये अक्सर आप जानते हैं चर्चा में रहती है, कभी कभी विवादों में भी। तो इसके लिए हमारे पास स्रोत के तौर पर सल्लेखना एविडेंस फ्रॉम जैन स्क्रिप्चर्स पीडीएफ दस्तावेज के कुछ अंश हैं। ये पूरी तरह जैन शास्त्रों के प्रमाणों पर आधारित है। आज की बातचीत का हमारा मकसद है सल्लेखना के असली स्वरूप को समझना। इसका शास्त्रीय आधार क्या है, प्रक्रिया क्या है और इसका दार्शनिक महत्व क्या है। और हाँ, सबसे जरूरी, इसे आत्महत्या जैसी जो आम गलतफहमियां हैं उनसे बिल्कुल अलग करके देखना। हम चाहेंगे कि सुनने वालों को इसकी एक साफ और गहरी समझ मिले, क्योंकि ये एक ऐसी प्रथा है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसकी जड़ें जैन शास्त्रों में बहुत गहरी हैं। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके नाम से। ये शब्द है सल्लेखना। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? देखिए, सल्लेखना शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सत्य, जिसका मतलब है अच्छा या सही तरीके से, सम्यक। और दूसरा है लेखना, जिसका मतलब है कृश करना या क्षीण करना। अच्छा, सत्य और लेखना। हाँ, तो शाब्दिक अर्थ हुआ सही तरीके से क्षीण करना। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ शरीर यानी काय को कमजोर करने की बात नहीं है। आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार्थ सिद्धि में बहुत स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा, सम्यक काय कषाय लेखनम सल्लेखना। काय और कषाय। हाँ, काय यानी शरीर और कषाय यानी हमारे अंदर के विकार, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो शरीर के साथ साथ इन कषायों को भी सही ढंग से क्षीण करना, उनको जीतना, वो है सल्लेखना। रत्नकरण श्रावकाचार में भी यही कहा गया है कि विवेकपूर्वक शरीर को कृश करना सल्लेखना है। तो असल में ये शारीरिक त्याग से कहीं ज्यादा एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अच्छा, तो ये सिर्फ शरीर सुखाना नहीं हुआ, मन के विकारों को, कषायों को शांत करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, अनिवार्य रूप से। इसीलिए शायद इसे मृत्यु व्रत कहना सही नहीं है। आपने कहा इसे आत्मशुद्धि का व्रत कहा गया है, ये क्यों? हाँ, जैन शास्त्र इसे कभी मृत्यु व्रत या आत्मवध नहीं मानते। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसे कहते हैं आत्मशुद्धि का व्रत या फिर समाधि मरण। देखिए, मृत्यु तो होनी ही है। शरीर का आत्मा से अलग होना तो एक प्राकृतिक अनिवार्य घटना है। सल्लेखना का लक्ष्य ये है कि जब वो वियोग का क्षण आए तो उसे पूरी तरह वीतरागी भाव से जिया जाए, बिना किसी राग, द्वेष, भय या मोह के। इसे आत्मशुद्धि का व्रत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तीव्र कषायों को, जैसे गुस्सा है, डर है, मोह है, निराशा है, इन सब को मंद करके, कम करके अपने आत्मबल को चरम पर ले जाने की ये एक विधि है। भगवती आराधना ग्रंथ में इसे निष्प्रतिकार मरण भी कहा गया है। निष्प्रतिकार। हाँ, निष्प्रतिकार मतलब ऐसी स्थिति जब कोई गंभीर शारीरिक रोग हो या बहुत ज्यादा बुढ़ापा हो या कोई बाहरी संकट आ जाए जिसका कोई अहिंसक उपचार संभव ही ना हो जी। और शरीर धर्म की साधना करने में बाधा बन रहा हो जी। तब शरीर का मोह त्याग कर शांत परिणामों से आत्मा का चिंतन करते हुए अच्छे संस्कारों के साथ आखिरी सांस तक समर्पित रहना, ये सल्लेखना की वैज्ञानिक विधि है। ये हताशा में, निराशा में प्राण त्यागना बिल्कुल नहीं है, नहीं, बल्कि ये बहुत धैर्य के साथ अपने अंतिम समय को आत्म समाधि में बिताना है। मतलब ये अंत समय की एक आध्यात्मिक तैयारी है, जीवन से पलायन नहीं। बिल्कुल सही। तो दिगंबर परंपरा में इसका मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है? मुख्य उद्देश्य है समाधि मरण प्राप्त करना। समाधि का मतलब है आत्म स्वभाव में समा जाना। आत्म स्वभाव में समा जाना। हाँ, यानी मन की चिंताएं, जिन्हें आधि कहते हैं, शरीर के रोग यानी व्याधि और बाहरी वस्तुओं का मोह यानी उपाधि, इन सब से मुक्त होकर आत्मा में स्थिर हो जाना, ये जीवन की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण साधना है। और इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है कर्म निर्जरा करना। कर्म निर्जरा। जी, आत्मा पर जो कर्म चिपके हुए हैं उन्हें हटाना। तत्वार्थ सूत्र और भगवती आराधना जैसे ग्रंथ बताते हैं कि सल्लेखना कर्मों की निर्जरा का एक बहुत ही सुगम और शक्तिशाली उपाय है, क्योंकि अंतिम क्षणों में व्यक्ति आसक्ति, परिग्रह, मोह सब छोड़ देता है, नमोकार मंत्र का आराधन करता है। इससे असंख्यात गुने पाप कर्मों की स्थिति कट जाती है, वो झड़ जाते हैं और नतीजे के तौर पर व्यक्ति अगले भमों के चक्कर को कम करके मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ता है। तो शुद्धि का लक्ष्य कर्मों को हटाना है ताकि मुक्ति का मार्ग आसान हो। ये बात शास्त्रों में कहाँ-कहाँ मिलती है? आपने तत्वार्थ सूत्र का जिक्र किया। हाँ, बिल्कुल। आचार्य उमास्वामी का रचा हुआ तत्वार्थ सूत्र,
जिसे जैन धर्म का मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। और ये सभी जैन परंपराओं में सर्वमान्य ग्रंथ है। उसमें इसका स्पष्ट उल्लेख है। 7वें अध्याय में जहां श्रावक के यानी गृहस्थ के 12 व्रतों का वर्णन है, वहां सल्लेखना को 4 शिक्षा व्रतों में अंतिम शिक्षा व्रत बताया गया है। मूल सूत्र है 7.22 मरणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। जी हां, उत्तराध्ययन सूत्र श्वेतांबर परंपरा का बहुत महत्वपूर्ण आगम ग्रंथ है। माना जाता है कि यह भगवान महावीर की अंतिम देशना यानी अंतिम उपदेश है। इसके 5वें अध्याय, जिसका नाम है अकाम मरणीय अध्ययन, उसमें मरण के 2 भेद बताए हैं, सकाम मरण और अकाम मरण। सकाम और अकाम? हाँ, सकाम मरण वो है जो ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र के साथ अपनी इच्छा से कषायों को शांत करके किया जाता है। यही पंडित मरण या सल्लेखना है। और अकाम मरण वो है जो इच्छाओं, भोगों की कामना और अज्ञान के साथ होता है। सूत्र इस बात पर जोर देता है कि साधक को सकाम मरण की ही इच्छा रखनी चाहिए। ये भावना रखनी चाहिए कि जो मर रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं तो अमर तत्व हूं। ये तो बहुत गहरा दर्शन है। अच्छा, आचार्य कुंदकुंद जैसे जो प्रमुख दिगंबर आचार्य हुए हैं, उनका क्या दृष्टिकोण रहा है इस पर? आचार्य कुंदकुंद ने अपने ग्रंथ चारित्र पाहुड़ में इसे गृहस्थों के 4 शिक्षा व्रतों में अंतिम बताया है। वो इसे मुनि बनने की तैयारी का एक हिस्सा मानते हैं। इसी तरह आचार्य समंतभद्र ने रत्नकरंट श्रावकाचार में इसे श्रावक का 12वां व्रत कहा है। और उन्होंने खास तौर पर बताया है कि उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा या रोग जैसी विषम परिस्थितियों में धर्म की रक्षा के लिए ये अनिवार्य है। और सल्लेखना की विधि का सबसे ज्यादा विस्तृत वर्णन अगर कहीं मिलता है तो वो दिगंबर परंपरा के ग्रंथ भगवती आराधना में है। उसमें तो यहां तक बताया गया है कि एक शपक यानी जो व्रतधारी मुनि हैं, उनकी सेवा के लिए 48 निर्यापक मुनियों तक की व्यवस्था हो सकती है। 48 मुनि? ये तो काफी व्यवस्थित प्रक्रिया लगती है। हाँ, बहुत व्यवस्थित। ये जानना भी रोचक होगा कि क्या स्वयं भगवान महावीर ने सल्लेखना अपनाई थी या उनके जीवन में इसका कोई उदाहरण? देखिए, भगवान महावीर ने उस तरह से सल्लेखना नहीं अपनाई जैसे भक्त प्रत्याख्यान या पादोपगमन की विधि होती है, लेकिन उनका जो अंतिम मरण था उसे सल्लेखना का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है। पंडित मरण। पंडित मरण। हाँ, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने निर्वाण से ठीक 48 घंटे पहले वे 14वें गुणस्थान में पहुंचे। ये आत्मा की शुद्धि का सर्वोच्च स्तर है। इसे अयोग केवली अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में वो शुक्ल ध्यान के 4थे भेद में ऐसे लीन हुए कि उनके समस्त घातिया और अघातिया कर्म यानी सभी तरह के कर्म एक साथ नष्ट हो गए। ये सीधे मोक्ष की प्रक्रिया थी। और यही सल्लेखना का भी अंतिम लक्ष्य है, कषायों के पूरी तरह खत्म हो जाने के बाद शरीर का सहजता से त्याग। अच्छा, तो अगर कोई व्यक्ति ये व्रत लेना चाहे तो इसे शुरू करने के लिए किस तरह के संकल्प और भाव मन में होने जरूरी हैं? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है आत्मशुद्धि का पक्का संकल्प और मन का शुद्ध होना, निर्मल भाव। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम माना गया है क्षमा याचना। क्षमा याचना, सबसे माफी मांगना। बिल्कुल, हाँ, सबसे। भगवती आराधना ग्रंथ के अनुसार जब व्यक्ति को लगे कि आयु का अंत नजदीक है तो उसे गुरु के सामने जाकर पूरे चतुर्वेद संघ से यानी मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका सबसे अपने जीवन में जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों और दोषों के लिए क्षमा मांगनी होती है। इससे क्या होता है कि मन में किसी के प्रति कोई बैर विरोध, कोई गांठ बची हो तो वो समाप्त हो जाती है, मन हल्का हो जाता है। ये तो बहुत जरूरी है। और दूसरा सबसे अनिवार्य भाव है, जैसा हमने पहले तत्वार्थ सूत्र 7.22 में देखा, प्रीति पूर्वक सेवन यानी जोशिता। इसे खुशी खुशी प्रसन्नता से अपनी इच्छा से स्वीकार करना। राजवार्तिक टीका में तो साफ लिखा है कि अगर अंदर से प्रीति या इच्छा ना हो तो किसी पर जबरदस्ती सल्लेखना थोपी नहीं जा सकती। जबरदस्ती नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं। साथ ही मृत्यु के प्रति जो भय होता है या शरीर से जो मोह होता है उसका त्याग करना और लगातार ये भेद विज्ञान करना, ये सोचना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इससे अलग एक अमर आत्मा हूं। ये भाव निरंतर बने रहने चाहिए। यानी मन की पूरी तैयारी, शांति और रजामंदी पहली शर्त है, अनिवार्य शर्त है। अब बात करते हैं आहार की। इसमें आहार कैसे घटाया जाता है? ये सिर्फ भूखे रहना तो नहीं है जैसा कुछ लोग सोच लेते हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी अंधाधुंध भूखे रहना नहीं है। ये बहुत ही व्यवस्थित, क्रमिक, विवेकपूर्ण और शरीर की स्थिति के अनुसार धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। इसे कहते हैं भक्त प्रत्याख्यान। भक्त प्रत्याख्यान? हाँ, इसके चरण होते हैं। पहला चरण,
पहले कठोर आहार जैसे अन्न या जो अपने प्रिय पदार्थ हैं उनका त्याग किया जाता है। दूसरा, फिर धीरे धीरे केवल तरल या आसानी से पचने वाले पोषक आहार पर निर्भरता बढ़ाई जाती है, जैसे फलों का रस हो गया, दूध हो गया। तीसरा, जब शरीर बहुत ज्यादा क्षीण हो जाता है तब केवल जल पर, पानी पर निर्भर रहा जाता है। और चौथा, अंतिम चरण, जब अन्न या जल का पाचन भी संभव न हो या शरीर में वात, पित्त, कफ का प्रकोप बहुत बढ़ जाए, तब जल का भी त्याग कर दिया जाता है। और तब केवल आत्मचिंतन, भेद विज्ञान और नमोकार मंत्र पर ही मन को स्थिर रखा जाता है। अच्छा, ये आखिरी कदम तभी उठाया जाता है जब भोजन या पानी शरीर को पोषण देने के बजाय नुकसान पहुंचाने लगे, विकार पैदा करने लगे। तो ये शरीर की जरूरत और क्षमता देखकर बहुत धीरे धीरे होता है, एकदम से सब छोड़ना नहीं। बिल्कुल, विवेकपूर्वक। इस व्रत में आपने पहले क्षमापणा और समाधि का जिक्र किया था। इनकी क्या खास भूमिका है? ये क्यों इतने जरूरी हैं? ये दोनों ही सल्लेखना के केंद्र में हैं। सल्लेखना इनके बिना हो ही नहीं सकती, और दोनों का सीधा संबंध है कषायों को क्षीण करने से, मन को शांत करने से। क्षमापणा यानी सबसे क्षमा मांगना और सबको क्षमा करना। ये मन में जमा हुई पुरानी गांठें, वैर, राग, द्वेष, मोह, इन सबको खोल देती है। इससे मन निर्मल होता है और आत्मबल बढ़ता है। और समाधि तो अंतिम लक्ष्य ही है। समाधि का मतलब है समता भाव। जीवन में आने वाली इष्ट, प्रिय और अनिष्ट, अप्रिय परिस्थितियां, सुख, दुख, मान, अपमान, सबके प्रति समभाव रखना, विचलित ना होना। आत्मा को सिर्फ ज्ञाता दृष्टा अनुभव करना कि मैं सिर्फ जानने देखने वाला हूं, करने वाला नहीं। सल्लेखना के दौरान इसीलिए रोना, विलाप करना या दुनियादारी की बातें करना वर्जित है। केवल वीतरागी धर्म की चर्चा, जैसे नमोकार मंत्र का जाप, 4 शरण का पाठ, आत्मा की बात, यही होनी चाहिए। यही समता का भाव बनाए रखना ही समाधि की असली कसौटी है। तो क्षमा से मन की सफाई और समाधि से उस साफ मन को स्थिर रखना, क्या इसके कोई तयशुदा चरण भी हैं? जैसे आपने आहार के चरण बताए, वैसे ही पूरी प्रक्रिया के कोई 5 चरण हो? हाँ, प्रक्रिया को समझने के लिहाज से हम इसे 5 मुख्य चरणों में बांट सकते हैं। पहला तो है अनशन, यानी आहार का क्रमिक और विवेकपूर्ण त्याग, जिसकी हमने बात की। दूसरा है इंद्रिय संयम, अपनी 5 इंद्रियों आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा को उनके बाहरी विषयों से हटाकर मन को अंदर की ओर मोड़ना। इंद्रियों पर नियंत्रण। हाँ। तीसरा है वाणी संयम, व्यर्थ की बातें छोड़कर केवल जरूरत होने पर हितकारी, मितकारी वचन बोलना या फिर मौन रहकर मंत्र जाप करना। चौथा, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, भाव संयम, यानी कषायों का त्याग, क्रोध को क्षमा से जीतना, मान, अहंकार को मार्दव, विनम्रता से, माया, छल को आर्जव, सरलता से, और लोभ को संतोष से जीतना। मन में पूरी तरह समता भाव स्थापित करना। ये तो असल साधना है। बिल्कुल। और 5वां चरण है मृत्यु की स्वीकृति। आत्मज्ञान के बल पर यह समझना कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, और शरीर के वियोग को एक सहज घटना के रूप में स्वीकार करना। अंतिम सांस तक आत्मा में लीन रहने का प्रयास करना, यही भाव समाधि की अंतिम परिणति है। समझ गया। ये तो पूरी एक साधना पद्धति है। अब सवाल ये है कि ये व्रत कौन ले सकता है? पहले मुनियों और आर्यिकाओं की बात करते हैं, उनके लिए कवर कैसे होता है? जैन मुनि और आर्यिकाएं जो सकल संयमी होते हैं, यानी 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, उनके लिए सल्लेखना पंडित मरण या यम सल्लेखना कहलाती है। ये उनके महाव्रतों की साधना की पूर्णता मानी जाती है। ये आमतौर पर 6 से 11वें गुणस्थान के जो जीव होते हैं, यानी जिनकी आत्मा की शुद्धि का स्तर काफी ऊंचा होता है, वो इसे लेते हैं। 6 से 11वें गुणस्थान। हाँ, वे इसे तब अपनाते हैं जब महाव्रतों का पालन करते हुए बहुत ज्यादा बुढ़ापा आ जाए, या कोई असाध्य रोग हो जाए, या कोई ऐसा बाहरी संकट उपसर्ग आ जाए जिसके कारण उनका शरीर साधना करने में, ध्यान करने में असमर्थ हो जाए। उनका उद्देश्य होता है कि या तो इसी भव में मोक्ष मिल जाए, या ज्यादा से ज्यादा अगले 7-8 भवों में निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त हो। उनकी विधि ज्यादा कठोर हो सकती है, जैसे पादोपगमन, यानी एक ही जगह स्थिर रहकर बिना हिले डुले देह त्यागना, या भक्त प्रत्याख्यान, और जैसा मैंने बताया, उनकी देखरेख के लिए अनुभवी निर्यापक मुनि होते हैं। ये तो हुई मुनियों की बात। क्या आम गृहस्थ, जो हम जैसे लोग हैं, घर परिवार में रहते हैं, वो भी ये व्रत ले सकते हैं?
हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। गृहस्थों द्वारा ली जाने वाली सल्लेखना को बाल पंडित मरण कहा जाता है। ये उन गृहस्थों के लिए है जो अणुव्रतों का पालन करते हैं और 5वें गुणस्थान यानी जिसे देशव्रत कहते हैं में होते हैं। ये गृहस्थों के 12 व्रतों में से चौथा शिक्षा व्रत है। शिक्षा व्रत मतलब ये सीखने का व्रत है। हाँ, एक तरह से ये जीवन की अंतिम परीक्षा की तैयारियां हैं, लेकिन गृहस्थ इसे यूं ही कभी भी नहीं ले सकते। इसके लिए शास्त्रों में 4 खास परिस्थितियां बताई गई हैं। उन्हें कहते हैं चतुर्विध आयतन। चतुर्विध आयतन कौन कौन सी? पहली है उपसर्ग, कोई अचानक आया भयानक संकट जिससे बचना नामुमकिन लगे। दूसरी है दुर्भिक्ष, यानी भयंकर अकाल पड़ जाए जब अन्न जल मिलना ही बंद हो जाए। तीसरी है जरा, यानी बहुत ज्यादा बुढ़ापा, जब शरीर पूरी तरह अशक्त हो जाए, हिलना डुलना भी मुश्किल हो। और चौथी है रोग, कोई ऐसी असाध्य या जानलेवा बीमारी जिसका कोई भी अहिंसक इलाज मौजूद ना हो और डॉक्टर जवाब दे दें। रत्नकरंड श्रावकाचार में साफ लिखा है कि इन 4 स्थितियों में जब शरीर धर्म पालन में या आत्म साधना में बाधक बन रहा हो, तब धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग करना सल्लेखना है। तो गृहस्थों के लिए ये सिर्फ इन 4 बेहद विषम परिस्थितियों में ही है, सामान्य जीवन में नहीं। बिल्कुल। इन दोनों में मुनियों और गृहस्थों की सल्लेखना विधि में मुख्य फर्क क्या होते हैं? मुख्य फर्क उनके आध्यात्मिक स्तर यानी गुणस्थान में है, उनके व्रतों की प्रकृति में है और प्रक्रिया की कठोरता में है। मुनि 6 से 11वें गुणस्थान के होते हैं। ये उनके महाव्रतों की पूर्णता या मसल्लेखना है। उनकी विधि ज्यादा कठोर हो सकती है, जैसे पादोपगमन। उनकी देखरेख विशेष निर्यापक मुनि करते हैं और लक्ष्य शीघ्र मोक्ष पाना होता है। उनके लिए जर्जर शरीर का त्याग एक तरह से अहिंसा का पालन भी माना जाता है, क्योंकि अशक्त शरीर से अनजाने में सूक्ष्म जीवों की हिंसा हो सकती है। अच्छा, ये भी एक पहलू है। हाँ, वहीं गृहस्थ 5वें गुणस्थान के होते हैं। ये उनके अणुव्रतों के अंतर्गत एक शिक्षा व्रत, बाल पंडित मरण है। इसमें त्याग उनकी शारीरिक क्षमता और स्थिति के अनुसार विवेक पूर्वक होता है। विधि अपेक्षाकृत कम कठोर होती है। उनकी सेवा और देखभाल अनुभवी और समर्पित श्रावक श्राविकाएं करते हैं, जिसे भैयावृत्ति कहते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य होता है अपने अगले जन्म को सुधारना, सद्गति पाना। और अन्न का त्याग भी वे तभी करते हैं जब वो शरीर को पोषण न दे रहा हो, बल्कि विकार पैदा कर रहा हो। समझ गए। तो दोनों के रास्ते में समानताएं हैं, पर स्तर और लक्ष्य में थोड़ा फर्क है। जी बिल्कुल। तो क्या ये बात पक्की है कि दिगंबर परंपरा के अनुसार ये व्रत सिर्फ उन्हीं 4 विशिष्ट परिस्थितियों में लेना उचित है? हाँ, रत्नकंड श्रावकाचार तो यही कहता है। उपसर्ग, दुर्भिक्ष, जरा, रोग। किसी सांसारिक मोह से या किसी डर से या तनाव, कुंठा, हताशा में या मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए इसे लेना सल्लेखना नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो आत्महत्या है, जिसे शास्त्र बाल बाल मरण कहते हैं, और वो निषिद्ध है। सबसे जरूरी शर्त है निष्प्रतिकार, यानी ऐसी स्थिति जब कोई भी अहिंसक इलाज या उपाय संभव ही न बचा हो। निष्प्रतिकार होना चाहिए। हाँ, अगर इलाज मौजूद है तो सल्लेखना नहीं ली जा सकती। यानी अगर इलाज मुमकिन है या कोई बाहरी दबाव है या मानसिक परेशानी है तो ये सल्लेखना नहीं कहलाएगी। बिल्कुल नहीं। एक और सवाल मन में आता है, क्या इसे जीवन के बीच में भी लिया जा सकता है या ये हमेशा मृत्यु के बिल्कुल पास आने पर ही शुरू होती है? देखिए, इसका नाम ही है मरणांतिकी सल्लेखना। मरणांतिके। हाँ, जिसका मतलब है मरण के अंत तक चलने वाली। तो मुख्य रूप से ये जीवन के आखिरी पड़ाव पर, मृत्यु के नजदीक आने पर ही ली जाती है। लेकिन हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे भगवती आराधना में भक्त प्रत्याख्यान के 2 भेद बताए हैं, सविचार और अविचार। सविचार मतलब सोच समझकर, धीरे धीरे। अविचार मतलब तुरंत। एक आचार्य अर्क कीर्ति का उदाहरण भी मिलता है। कहते हैं उन्होंने किसी संकट उपसर्ग के समय सल्लेखना शुरू की, पर जब वो संकट टल गया और उनके शरीर में शक्ति बची हुई थी तो उन्होंने वापस आहार लेना शुरू कर दिया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो ये संभव है कि यदि कोई आकस्मिक संकट आए और वो बीच में टल जाए और शरीर में शक्ति हो तो व्रत को स्थगित किया जा सकता है। पर सामान्य नियम यही है कि ये जीवन की अंतिम कड़ी है, अंतिम साधना है। तो सामान्यतया ये अंत समय की ही साधना है, पर विशेष परिस्थिति में शायद थोड़ी गुंजाइश है। और ये हमेशा अपनी इच्छा से ही ली जाती है ना, ये बात बार बार सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा अहम बात है। तत्वार्थ सूत्र के उस सूत्र में जो जोशिता शब्द है, उसका मतलब ही है प्रीतिपूर्वक सेवन करना।
प्रीतिपूर्वक। हाँ, खुशी से, प्रेम से, अपनी इच्छा से। राजवार्थिक टीका में तो साफ लिखा है कि किसी से जबरदस्ती सल्लेखना नहीं कराई जा सकती। व्यक्ति के मन में अंदर से इसे अपनाने की गहरी इच्छा और प्रसन्नता होनी ही चाहिए। यही स्वैच्छिकता और प्रीति का भाव इसे आत्महत्या से बुनियादी तौर पर अलग करता है, और यही वो आधार है जिसके बल पर इसे धार्मिक स्वतंत्रता के तहत संरक्षण मिलना चाहिए। ये प्रीतिपूर्वक होना इसे आत्महत्या से बिल्कुल अलग कर देता है। यहाँ ये जानना वाकई दिलचस्प है। आपने कर्म निर्जरा और मुक्ति मार्ग की बात की थी, इसे सल्लेखना से कैसे जोड़ा गया है? ये कर्म निर्जरा कैसे करती है? देखिए, सल्लेखना को जैन धर्म में तपस्या का सर्वोच्च रूप माना गया है। 12 प्रकार के तप होते हैं, उनमें ये अंतिम है। जब व्यक्ति शरीर और दुनिया से मोह छोड़कर अपने मन के विकारों यानी कषायों को शांत करता है और पूरी तरह आत्मा के ध्यान में, आत्मचिंतन में लीन हो जाता है, तो इस प्रक्रिया से कर्मों की बहुत तेजी से निर्जरा होती है। मतलब कर्म आत्मा से हटते हैं, झड़ते हैं। भगवती आराधना में तो यहाँ तक कहा गया है कि सल्लेखना के दौरान अगर नमोकार मंत्र का आराधन किया जाए तो असंख्यात गुने पाप कर्मों की स्थिति की निर्जरा होती है। असंख्यात गुने? हाँ, और कर्मों का हटना ही तो मोक्ष का रास्ता खोलता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अगर सल्लेखना बहुत उत्तम रीति से निभाई जाए तो उसी भव में, उसी जीवन में मुक्ति मिल सकती है। अगर मध्यम दर्जे की हो तो तीसरे भव में, और अगर झघन्य यानी साधारण भी हो तो भी ज्यादा से ज्यादा 7वें या 8वें भव में सिद्धि यानी मुक्ति मिलना निश्चित है। तो ये जन्म मरण के चक्कर को समाप्त करने का एक सुनिश्चित उपाय माना गया है। वाह, यानी ये सिर्फ शांति से शरीर छोड़ना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का, मुक्ति के रास्ते पर बढ़ने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसे भाव समाधि क्यों कहा जाता है? इसे भाव समाधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका असली लक्ष्य शारीरिक त्याग नहीं है। असली लक्ष्य है आत्मा के भावों की, यानी हमारे अंदर के परिणामों की, विचारों की पूरी शुद्धि और स्थिरता। भावों की शुद्धि? हाँ, याद करें परिभाषा, काय और कषाय दोनों को क्षीण करना। जब कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ ये क्षीण होते हैं, शांत होते हैं, और राग द्वेष से मन हटकर समता भाव आता है, तब आत्मा अपने शुद्ध उपयोग में, अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर होती है। अंदर की इसी शांति, स्थिरता और समता की स्थिति को ही भाव समाधि कहते हैं। शरीर में चाहे जो भी परिवर्तन हो रहे हों, कष्ट हो रहा हो, लेकिन जीव का मन विचलित नहीं होता, वो केवल ज्ञाता, दृष्टा बना रहता है। शरीर में जो हो रहा है उसे बस जानना, देखना, उससे प्रभावित ना होना। हाँ, यही भाव समाधि है। तो क्या इसी वजह से सल्लेखना को अहिंसा का भी सर्वोच्च रूप माना जाता है? क्योंकि आमतौर पर तो शरीर छोड़ने को हिंसा से जोड़ा जा सकता है। हाँ, ये समझना थोड़ा जरूरी है। ये विरोधाभासी लग सकता है, पर है नहीं। जैन दर्शन में अहिंसा का अर्थ बहुत व्यापक है। सिर्फ बाहरी जीवों को कष्ट न देना ही अहिंसा नहीं है। अपने मन में कषायों के वश होकर बुरे भाव लाना, गुस्सा करना, नफरत करना, डरना, ये भी हिंसा है। इसे कहते हैं भाव हिंसा। भाव हिंसा? जी। अब देखिए, आत्महत्या हमेशा तीव्र कषायों के आवेग में होती है, जैसे गहरी निराशा, गुस्सा, हताशा, मोह। इसलिए वो स्पष्ट रूप से आत्महिंसा है, भाव हिंसा है। इसके बिल्कुल विपरीत सल्लेखना शांत मन से, मंद कषायों के साथ पूरी चेतना, विवेक और समता भाव से की जाती है। इसमें कषायों का आवेग नहीं होता, बल्कि उन पर विजय पाई जाती है। इसलिए इसमें आत्महिंसा या भाव हिंसा नहीं होती। और मुनियों के लिए एक और पहलू है, जिसकी हमने पहले भी बात की है। जब शरीर बहुत जर्जर या अशक्त हो जाता है, तो उनसे अनजाने में भी सूक्ष्म जीवों की हिंसा हो सकती है, हिलने डुलने में, उठने बैठने में। इसे द्रव्य हिंसा कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने अहिंसा महाव्रत को पूरी तरह निभाने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए उस अशक्त शरीर का विवेकपूर्वक त्याग करना भी अहिंसा का ही सर्वोच्च पालन माना जाता है। अच्छा, तो ये प्रमाद से होने वाली हिंसा से बचने का भी एक तरीका है। हाँ, मुनियों के लिए ये भी एक कारण है। चलिए, अब उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करता है। जैन धर्म में आत्महत्या और सल्लेखना में साफ तौर पर क्या अंतर बताया गया है? इन्हें कैसे अलग किया जाए? देखिए, इनमें बुनियादी मौलिक अंतर है, और अंतर का मुख्य आधार है व्यक्ति की मानसिक स्थिति, यानी उसके भाव, उसके कषायों की तीव्रता। आत्महत्या, जिसे शास्त्र बाल बाल मरण कहते हैं, बाल बाल मरण, हाँ,
ये आमतौर पर उन लोगों द्वारा की जाती है जिन्हें आत्मा परमात्मा का सही ज्ञान या श्रद्धा नहीं होती, जिन्हें मिथ्या दृष्टि कहते हैं, पहले या दूसरे गुणस्थान वाले। ये हमेशा तीव्र कषायों के वश में आकर की जाती है। बहुत ज्यादा तनाव, कुंठा, निराशा, हताशा, गुस्सा, मोह, ये आत्मघात है, आत्मवध है और इसका परिणाम बुरा यानी दुर्गति माना जाता है। दूसरी तरफ है सल्लेखना, जिसे पंडित मरण या समाधि मरण कहते हैं। ये उन लोगों द्वारा ली जाती है जिन्हें आत्मा का सही बोध होता है, सम्यक दृष्टि यानी चौथे, पांचवें या उससे ऊंचे गुणस्थान वाले। इसमें कषाय बहुत मंद होते हैं, शांत होते हैं, आत्मबल होता है, समाधि की, शांति की इच्छा होती है। ये गुरु की देखरेख में सोच समझकर, विवेकपूर्वक, धीरे धीरे, क्रमिक रूप से की जाने वाली प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य कष्ट से भागना नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना और कर्मों की निर्जरा करना होता है। शरीर का छूटना तो सिर्फ उसका एक परिणाम है। ये असल में मृत्यु के भय को निकालने वाली विधि है, मृत्यु को जीतने वाली विधि है। तो संक्षेप में कहें तो अंतर किसमें है? संक्षेप में अंतर है भाव में, तीव्र कषाय बनाम मंद कषाय, उद्देश्य में कष्ट से पलायन बनाम आत्मशुद्धि निर्जरा, प्रक्रिया में आवेगपूर्ण अचानक बनाम विवेकपूर्ण क्रमिक निर्देशित, और शास्त्रीय प्रमाण में आत्महत्या निषिद्ध है, सल्लेखना स्वीकृत है। ये तो बहुत साफ अंतर है। अंदर के भाव और प्रक्रिया में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। फिर भी समाज में इसे अक्सर आत्महत्या क्यों समझ लिया जाता है? क्या वजह है इस भ्रम की? इसकी मुख्य वजह, जैसा मुझे लगता है, यह है कि लोग सिर्फ बाहरी क्रिया को देखते हैं, यानी अन्य जल छोड़ने को, और उसके पीछे जो आंतरिक आध्यात्मिक भाव हैं, कषायों को जीतना, समता रखना, भेद विज्ञान करना, उसे या तो जानते नहीं या नजरअंदाज कर देते हैं। सिर्फ बाहर का देखते हैं। हाँ, क्योंकि दोनों का अंतिम परिणाम शरीर का छूटना है, तो सतही तार पर देखने वाले को ये एक जैसे लग सकते हैं। लोग ये बारीकियां नहीं समझते कि ये सिर्फ तभी ली जाती है जब कोई और अहिंसक रास्ता न बचा हो। ये गुरु की देखरेख में होती है। इसमें सबसे क्षमा याचना की जाती है। ये पूरी मानसिक शांति और तैयारी के साथ होती है। इसके अलावा कुछ भ्रामक बातें भी फैलाई गई कि ये धर्म के नाम पर भूखे प्यासे मर जाना है, जो इसके गहरे दर्शन को पूरी तरह नकारता है। तो शायद जानकारी का अभाव और सतही नजरिए से देखना ये मुख्य कारण है इस भ्रम के। सही कहा, इसके गहरे दर्शन को समझना जरूरी है। अच्छा, सल्लेखना को लेकर भारतीय अदालतों में भी मामला गया है? उसमें क्या प्रमुख बातें हुई, क्या स्थिति है अभी? हाँ, ये मामला काफी चर्चा में रहा। एक केस था निखिल सोनी बनाम भारत सरकार, जो 2006 में शुरू हुआ था। 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसमें उन्होंने सल्लेखना को आत्महत्या के लिए उकसाना, आईपीसी की धारा 306 मानते हुए इस पर रोक लगा दी थी। रोक लगा दी थी? हाँ, 2015 में। लेकिन इसके तुरंत बाद जैन समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, और सुप्रीम कोर्ट ने उसी साल अगस्त 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक, स्टे लगा दी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी हाईकोर्ट के फैसले पर? जी। इस अंतरिम रोक का मतलब यह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक सल्लेखना की प्रथा कानूनी तौर पर वैध बनी हुई है। यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, अंतिम निर्णय आना बाकी है। तो फिलहाल कानून इसे एक तरह से धार्मिक स्वतंत्रता के तहत मान्यता देता है। क्या यह भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार यानी अनुच्छेद 25 और 26 के अंतर्गत सुरक्षित मानी जाती है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम रोक लगाना निश्चित रूप से इसी ओर इशारा करता है। लगता है कि पहली नजर में प्राइमा फेसी अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 25, जो अपने धर्म को मानने और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता देता है, और अनुच्छेद 26, जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, के तहत एक आवश्यक धार्मिक प्रथा माना है। इसकी सुरक्षा का मुख्य आधार है इसकी स्वैच्छिक प्रकृति, वो जो सीता वाली बात, प्रीतिपूर्वक, और इसका ऊंचा आध्यात्मिक लक्ष्य, जिसे पंडित मरण कहा गया है। क्योंकि जैन शास्त्र इसे साफ तौर पर तीव्र कषायों से होने वाली आत्महत्या से अलग बताते हैं, इसलिए इसे धर्म के आचरण की स्वतंत्रता के तहत सुरक्षित माना जाता है। लेकिन शर्त यही है कि इसका पालन शास्त्रों में बताई विधि के अनुसार हो, पूरी तरह अपनी मर्जी से हो और गुरु की देखरेख में हो। तो जब तक सही प्रक्रिया और भाव से हो, तब तक ये धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में आती है। हाँ, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यही मानना है, तभी अंतरिम रोक लगी है।
तो वर्तमान में जैन समाज सल्लेखना को किस नजरिए से देखता है? क्या ये सिर्फ कुछ पुरानी किताबों की बात रह गई है या आज भी इसका पालन होता है? नहीं नहीं, ये सिर्फ किताबों की बात बिल्कुल नहीं है। जैन समाज में आज भी इसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसे जीवन की अंतिम और सबसे बड़ी सफलता, आध्यात्मिक गौरव की पराकाष्ठा, और ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इसे सफल बनाने का सबसे उत्तम अवसर माना जाता है। जीवन को सफल बनाने का अवसर। हाँ, कानूनी विवादों के बावजूद ये धार्मिक पहचान का एक अभिन्न अंग है। बल्कि इसे सही ढंग से और सुगमता से संपन्न कराने के लिए समाज में संगठनात्मक प्रयास भी हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से कई जगहों पर साधना वस्तिकाएं बनाई गई हैं। साधना वस्तिकाएं, ये क्या होती हैं? ये ऐसी विशेष जगहें हैं जहां बुजुर्ग या बहुत बीमार या अशक्त लोग जो सल्लेखना लेना चाहते हैं वे रह सकते हैं। वहां उनकी सेवा शुश्रूषा, जिसे भैया वृत्ति कहते हैं, करने वाले समर्पित श्रावक श्राविकाएं होते हैं, और वहां पूरा आध्यात्मिक माहौल होता है ताकि उनका अंतिम समय शांति और समाधि में बीत सके। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, समाज इसे आज भी जी रहा है और इसकी व्यवस्था भी कर रहा है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि समाज इसके लिए सक्रिय रूप से व्यवस्था कर रहा है। क्या हाल के वर्षों में किन्हीं प्रसिद्ध आचार्यों या मुनियों ने ये व्रत लिया है जिससे पता चले कि ये परंपरा वाकई जीवित है? हाँ, ऐसे कई जाने माने दिगंबर आचार्य और मुनि हुए जिन्होंने हाल के वर्षों में विधि विधान पूर्वक सल्लेखना व्रत धारण किया है। इससे समाज में इसके प्रति जागरूकता और श्रद्धा भी बढ़ी है। इनमें प्रमुख नाम हैं पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और परम पूज्य मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज। इनके समाधि मरण ने सल्लेखना के सही स्वरूप को और इसके महत्व को लोगों तक पहुंचाने में काफी मदद की। हाँ, इनके नाम तो सुने हैं। क्या आम गृहस्थों द्वारा सल्लेखना लेने के भी आधुनिक उदाहरण मिलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। हालांकि उनके नाम उतने प्रचारित नहीं होते जितने प्रसिद्ध मुनियों के होते हैं। हाँ, वो शायद निजी रखना चाहते हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन अनेक श्रावक और श्राविकाएं यानी गृहस्थ वृद्धावस्था में या किसी असाध्य रोग की स्थिति में या जब शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, तब अपने गुरु की देखरेख में शास्त्रों में बताई विधि से सल्लेखना, भक्त प्रत्याख्यान या बाल पंडित मरण धारण करते हैं। जैसा मैंने कहा, इन साधना वस्तिकाओं का बनना ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि गृहस्थों में भी ये व्रत आज भी लिया जा रहा है और समाज उनकी अंतिम साधना अच्छे से हो सके इसके लिए सक्रिय है। तो हाँ, ये परंपरा जीवित है, मुनियों में भी और गृहस्थों में भी। ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है। अब अंत में इस पूरी चर्चा के बाद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आज की पीढ़ी और हमारे समाज के लिए इस प्राचीन व्रत का क्या प्रेरणात्मक संदेश हो सकता है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा और आज के समय के लिए सबसे प्रासंगिक संदेश है मृत्यु के भय से मुक्ति पाना। मृत्यु के भय से मुक्ति। हाँ, ये हमें सिखाता है कि जीवन का अंत कोई डरावनी या दुखी होने वाली घटना नहीं है, बल्कि वो आत्म साधना का, अपने आप को जानने का, अपने जीवन भर की कमाई को सफल करने का एक चरम अवसर हो सकता है, जिसे हमें डरने के बजाय शांति और समता से स्वीकारना चाहिए। ये भेद विज्ञान के सिद्धांत पर बहुत जोर देता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो इससे अलग एक अमर आत्मा हूं। ये हमें बाहरी चीजों, रिश्तों, शरीर के मोह को कम करके अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। ये सिखाता है कि इंसान अपनी जिंदगी का अंत कष्ट में रोते बिलखते हुए करने के बजाय शांति से गुरु के सानिध्य में रणमोकार मंत्र का जाप करते हुए होशो हवास में करें, ताकि ये मनुष्य जीवन सार्थक हो सके। ये वैराग्य का, आत्मनिर्भरता का और अपने परिणामों की पवित्रता का एक बहुत ऊंचा आदर्श हमारे सामने रखता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि जीवन की साधना का एक महत्वपूर्ण पड़ाव, एक उपलब्धि की तरह देखना। मृत्यु को एक उपलब्धि की तरह देखना, ये बहुत अलग नजरिया है। तो संक्षेप में कहें, हमने शास्त्रों के आईने में ये समझने की कोशिश की कि सल्लेखना आत्महत्या बिल्कुल नहीं है। ये एक गहरी आध्यात्मिक, पूरी तरह स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जिसे कहा गया सम्यक काय कषाय लेखन, जिसमें शरीर के साथ साथ और शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मन के विकारों यानी कषायों को सही तरीके से जीता जाता है, क्षीण किया जाता है। और इसका लक्ष्य है जीवन के अंत में कुछ खास परिस्थितियों में आत्मा को शुद्ध करना और कर्मों से मुक्ति पाना। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका आधार तत्वार्थ सूत्र,
भगवती आराधना जैसे प्रमुख और प्राचीन जैन ग्रंथ हैं, यह किसी आवेग या हताशा में उठाया गया कदम नहीं है, क्योंकि इसमें समता, विवेक, क्रमिकता और सबसे जरूरी प्रीतिपूर्वक स्वीकृति, जोशिता शामिल है। इसका गहरा संबंध अहिंसा और कर्म निर्जरा से है, जो इसे जैन धर्म के मुक्ति मार्ग का एक अहम स्तंभ बनाता है। ये निश्चित रूप से जीवन, मृत्यु और वैराग्य के बारे में हमारे जो आम या प्रचलित विचार है उन्हें एक चुनौती देता है। हाँ बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक भी कहीं ना कहीं इसकी इस अनूठी धार्मिक प्रकृति को स्वीकार करती है। साथ ही जैन समाज द्वारा साधना वस्तिकाओं जैसे जो प्रयास हो रहे हैं, वे दिखाते हैं कि ये आज भी प्रासंगिक हैं और इसे जिया जा रहा है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अक्सर हर कीमत पर किसी भी तरह से शारीरिक जीवन को लंबा खींचने की कोशिश करती है। ऐसे में हम उस दर्शन से क्या सीख सकते हैं जो जीवन की सिर्फ लंबाई, ड्यूरेशन पर नहीं, बल्कि जीवन के समापन, डिपाचा की गुणवत्ता, उसकी शांति और चेतना पर जोर देता है? इस पर सोचा जा सकता है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।